ऑफ कोर्स 2 साल तो कोई जज नहीं देता, इसको फुल डोज दे दी गई है, इसको डोज कहूँगा मैं। इसमें सजा ही इतनी है 2 साल या जुर्माना या दोनों। यूजुअली तो जुर्माना या टिल राइजिंग, TRC कहते हैं उसको, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट कर देते हैं। लेकिन इस केस में एक आई डोंट नो कहाँ एक्सेप्शनल केस और क्यों एक्सेप्शनल केस बन गया, लेकिन मैं उस पे नहीं जाऊंगा चूँकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता। लेकिन जो तथ्य, जो इस केस के फैक्ट्स आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये केस हायर कोर्ट में प्रोसिक्यूशन का, खासकर कंप्लेनेंट का, टिके, एक्विट होगा ये केस। चूंकि ऐसे तो फिर कोई पॉलिटिकल लीडर, हम ही कोर्ट में कई तरह के उदाहरण देते हैं, तो कोई भी सारे आदमी डेफेमेशन में बंद होंगे। फिर डेफिनेशन जो डेफेमेशन की है बहुत ही एक एलेबोरेटेड है। आपने सबसे पहले उसमें देखना है कि जो भी आदमी कुछ बोलता है, एलिगेशन लगाता है, उसके पीछे मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, क्या वो रूटीन में बोल रहा है या वो सेंध का किसी चीज को किसी पे आक्रमण कर रहा है ताकि उस आदमी की समाज में उसके रेपुटेशन की क्षति हो। ऐसा मुझे लगता नहीं है इस केस में। एक रैली में अगर वो बोल रहे हैं कर्नाटका में कि एक ये मोदी एक वो मोदी, ये मोदी सारे वर्ड आया है, सारे, उस सारे की वजह से ये केस का आधार बना है। मुझे लगता नहीं है कि ये केस बाकी, चूंकि ना तो मेरे पास फैक्ट्स है ना मेरे पास केस फाइल है, जो मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से या अब कुछ लोग डिस्कस कोर्ट में कर रहे हैं उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता ये केस, यानी कंप्लेनेंट का केस हायर कोर्ट्स में टिकेगा। अगर वो कल एक्विट हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता बहाल होगी, फिर इसमें भी दो राय नहीं है। बहाल भी स्पीकर साहब को ही करनी होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ओके, लेकिन मनन साहब देखिए, एक्विटल तो मुझे लगता है उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि जब अभी ये लोअर कोर्ट का फैसला है, सेशंस कोर्ट में हो सकता है 2, 3, 4, 5 सुनवाई लगे और 2024 का चुनाव तो आ ही गया। तो आपको लगता है उससे पहले कन्विक्शन स्टे होने की संभावना है? नहीं, कोई नहीं। मैं देखिए, अब मैं इधर उधर के कटाक्ष किसी पे नहीं करूंगा। मैं मान के चलूंगा ये लापरवाही राहुल गांधी की, लापरवाही उनके लॉयर्स की। इसमें सीधे कन्विक्शन नहीं हुई है। पहले उनको सम्मन किया गया, तब उनके पास एक मौका था, एक अवसर था। समनिंग के खिलाफ उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए था या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था कि प्रेमा फेसाई समनिंग का केस नहीं बनता है। चलिए, नहीं आए। उसके बाद फिर उनके खिलाफ नोटिस फ्रेम हुआ, उसको सेक्शन 251 CRPC में होता वो, उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते थे। उन्होंने भी बड़ा रूटीन में केस लिया। जब लापरवाही तो मैं राहुल गांधी की कहूंगा, मैं लॉयर्स की नहीं कहूंगा। जो मौक्कल कहता है लॉयर वही करता है। अपॉर्चुनिटी बहुत मिली है, उन्होंने भी रूटीन में केस लिया। केस देखिए, हम हमेशा अपने मौक्कल को समझाते हैं कि सिविल केस में अगर कोई हार जाए तो घर चला जाता है, क्रिमिनल केस में अगर हार जाए, हम दिल्ली की एग्जांपल देते हैं कि भाई हरिनगर मीन्स तिहाड़ जाएगा, बाहर कहेंगे जेल में जाएगा। तो ये क्रिमिनल केस को खासकर पॉलिटिशियंस को और पत्रकारों को आसानी में नहीं लेना चाहिए। मनन साहब बड़ी बात कह रहे हैं, राहुल गांधी और उनके सलाहकारों ने, वकीलों ने ये केस हल्के में ले लिया। मनन साहब, लेकिन कन्विक्शन क्या स्टे हो सकता है क्या? जैसे मैंने कहा, एक्विटल में तो टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ने कह दिया उपचुनाव होगा, फिर देखिए, मैं बताता हूं, अगर वैसे ही अंधेर करना हो तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आज जो बीज बोओगे, काटना तो फिर आपको भी पड़ेगा दूसरा दिन, तीसरा दिन। लेकिन ऐसा होता नहीं है इस केस में। ये जो मैं दूसरी बात कहता हूं, ये जो ह्यू एंड क्राई कांग्रेस या विपक्ष के लोग कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। लॉ पढ़ो। द मोमेंट यू आर कन्विक्टेड फॉर 2 years और अबव, you are seized
the office of the member parliament or MLA. There is no role of the parliament, there is no role of the election commission, but at the same time मेरा मानना यह है कि अभी भी इनको या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दरवाजा खटखटाएं कि अपोजिशन का इतना बड़ा लीडर है। आज अगर अपील फाइल होती है, दूसरे दिन उसका नोटिस करके नीचे की फाइल आ सकती है, उसी कोर्ट प्रेमिसेस में है, विद इन वीक केस सुना जा सकता है, पर डिपेंड जज साहब पे करता है वहां की प्रक्रिया क्या है। अगर ऊपर से कोई ऑर्डर चला जाए कि इसको विद इन 1 month, विद इन 3 months, विद इन 2 weeks, case may be decided, appeal may be decided on merits. And till the appeal is pending, no election should be held. This order can be passed by the either Honorable High Court or the Supreme Court. Okay.